अच्छा, तो चलिए एक फटाफट नजर डालते हैं कि पहले विश्व युद्ध से ठीक पहले यूरोप में ये सारे गुट, ये गठबंधन बने कैसे थे। तो हुआ यूं कि यूरोप के जो देश थे ना, वो सब औद्योगिक क्रांति के लिए संसाधन जुटाने और अपनी कॉलोनियां बनाने की होड़ में लगे हुए थे। अब इससे हुआ ये कि उनमें एक दूसरे को लेकर ना थोड़ी असुरक्षा सी बढ़ गई और बस उन्होंने आपस में समझौते करने शुरू कर दिए। खासकर आप देखिए, 1870 में जब बिस्मार्क ने जर्मनी को एक किया, तो फ्रांस और ब्रिटेन की चिंताएं तो बढ़नी ही थी। तो पहला पॉइंट, सेंट्रल पावर्स कैसे बने। देखिए, 1870 में जर्मनी ने फ्रांस को हराया और उससे अल्सेस लोरेन का इलाका छीन लिया। अब जर्मनी को डर था कि फ्रांस बदला लेगा, तो इसी डर से 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी से हाथ मिला लिया। ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों आया साथ? उसे ना बाल्कन इलाके में रूस के बढ़ते असर से डर लग रहा था। बाल्कन मतलब वो इलाका जो एशिया और यूरोप के बीच एक पुल जैसा है, बहुत जरूरी, जहां कई तरह के लोग रहते थे। फिर क्या हुआ, 1842 में इटली भी इनके साथ आ गया। क्यों? क्योंकि उसकी नजर लीबिया पर थी और उसे फ्रांस से खतरा लग रहा था, क्योंकि फ्रांस का अल्जीरिया, मोरक्को पर कब्जा था। तो बस ये बन गया ट्रिपल अलायंस, यानी अपनी सेंट्रल पावर्स। फिर ये एलाइज कैसे बने? अब जाहिर सी बात है, जर्मनी वाले गुट से ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को टेंशन हुई, तो जवाब में उन्होंने भी अपने गुट बनाने शुरू कर दिए। 1893 में फ्रांस और रूस ने एक संधि कर ली। फिर 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ एंटेंट कॉर्डियल। ये समझ लीजिए एक तरह का दोस्ताना समझौता था। ब्रिटेन ना पहले रूस से थोड़ी दूरी बना रहा था, क्योंकि वहां जार का शासन था। जार मतलब रूस का वो राजा जो अपनी मनमानी करता था। लेकिन हाँ, जब रूस ने कुछ सुधार किए तो ब्रिटेन मान गया और फिर 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों ने मिलकर बनाया ट्रिपल एंटेंट, जो कहलाए एलाइज। और तीसरा पॉइंट, नतीजा क्या निकला? यूरोप का बंटवारा। हाँ, 1907 आते आते यूरोप एकदम साफ तौर पर दो बड़े फौजी खेमों में बढ़ गया था। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, और दूसरी तरफ थे एलाइज, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो देखा आपने कैसे आपसी डर और अपनी अपनी चाहतों ने यूरोप को दो ताकतवर, एक दूसरे के दुश्मन खेमों में बांट दिया। और यहीं से आने वाले महायुद्ध की जमीन तैयार हो गई।